ये जवाब है राज्यसभा में जो दिया, उससे आप मैच कर सकते हैं। और जो अभी तक शिक्षक पद खाली है वो 81,000, वो भी वेबसाइट से आप देख सकते हो, पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है ये। अच्छा, प्राइमरी स्कूल बंद होने से बेटियों की शिक्षा पर क्या असर पड़ा है? उनकी संख्या कम हुई है। जहां 61.57 61 लाख पढ़ रही थी बेटियां, वहीं 45 लाख हो गई। तो कितनी कम हुई वो संख्या आपको ग्राफ में दिख जाएगी। लास्ट में मैं बता दूं आपको, जो लोग ये दावा करते हैं कि विश्व गुरु और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, तो सरकारी स्कूलों में बिजली पानी तक नहीं है। सरकारी विभाग बता रहा है, आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, और कई चैनलों ने इस समय जांच की है उसकी, उसमें जो चीजें सामने, एक दो स्कूल चेक किए हैं केवल, स्कूलों में 7,000 में हैं, और 2,300 में कोई फंक्शनल टॉयलेट नहीं है फॉर गर्ल्स। कोई भी टॉयलेट लड़कियों के लिए नहीं है। स्कूलों की है 2,300, जिसमें पानी पीने को नहीं है, वो 576 स्कूल हैं। और जिनमें कोई कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर की दावा करना, कंप्यूटर की पढ़ाई को आगे बढ़ाना, वो लगभग 23,000 ऐसे स्कूल हैं। हमारे सभी विधायक मिलकर के सदन में ये बात उठाएंगे। 2026 में 26,000 स्कूल बंद कर दिए उन्होंने, 27 में 27,000 बंद कर देंगे। तो मुझे यही जानकारी देनी थी। इससे पहले मैंने आपको पेपर लीक की कहानी पूरी किताब में छापकर बाकायदा डेटा के साथ दी थी। फिर आरक्षण घोटाला की भी आपको एक ऑडिट करके किताब दिया था। तो अब आपके पास 3 हो गए। 26,000 स्कूल बंद, 20,000 परीक्षाओं के पेपर लीक, और फिर जब नौकरी नहीं है तो फिर आरक्षण का कितना घोटाला किया ये भी दिखाई दे रहा है आपको। ये तीनों चीजें आपके पास। आपने स्कूल की बात करी है, क्योंकि आपकी हमने सोच ली कि हम AI और स्मार्ट बनाएंगे, स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे, और AI लैब लर्निंग और शिक्षक परीक्षण जैसी सुविधाओं से लैस करेंगे। और ये जो है स्कूल बंद करने पे इनकी मानसिकता ही यही, शिक्षा ना की जाए, लेकिन आपकी अपनी सोच थी कि स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट कॉलेज, स्मार्ट क्लासरूम और AI लैब जैसे डिजिटल लर्निंग शिक्षक परिश्रम जैसी सुविधाओं से लैस किया जाए। भविष्य में ये सरकार हटे, इसके लिए हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। जब सरकार हटेगी तो चीजें बदलेंगी। जिस समय टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा प्रचार और इतना ज्यादा पेनिट्रेशन यूपी में नहीं था, उस समय भी समाजवादियों ने टेक्नोलॉजी का साथ लेकर के, चाहे वो डायल 100 हो, एम्बुलेंस सर्विसेज हो, SCL का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आया हो, IIIT आया हो, या स्कूलों को मॉडर्नाइज करने के लिए काम शुरू हुआ हो, या अभिनव स्कूल बनाने शुरू कर दिया हो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों को दिया हो, ये लगातार काम चल रहे थे। इसके साथ साथ बच्चों के हाथ दिया, जिससे कि बच्चे पढ़ लिख सकें, उनके परिवार में भी लोग पढ़ लिख सकें और आगे बढ़ सकें। और गांव-गांव इंटरनेट बिछाने का समय, हालांकि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था, तब भी उसके लिए बड़ा कदम समाजवादी ने उठाया था। और आपको याद होगा, जब लॉन्च
हजरतगंज में उसको हम लोगों ने फ्री भी किया था वाईफाई। आपके हजरतगंज में फ्री वाईफाई था, पार्कों में फ्री वाईफाई था। एक संकट है उत्तर प्रदेश में, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हटेगी तो सब होंगे। मेरा निवेदन है उस तरफ आप लोग न जाएं, उस तरफ जाने की आदत न डालें। और केवल वही नहीं बल्कि गांजे की भी सील बढ़ी है। और पहले गोरखपुर की तरफ पकड़ा जाता था गांजा ज्यादा 2017 से पहले, लेकिन 2017 के बाद लखनऊ के आसपास बहुत पकड़ा जा रहा है। इसका कारण आप बताइए क्या हो सकता है? वो कल ही पकड़ा गया, कई किलो। ये पद इसलिए घटाए जा रहे हैं क्योंकि ये सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते हैं, और सरकारी नौकरी देने का मतलब है कि बजट से पैसा देना पड़ेगा, उसमें भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं। आउटसोर्स इसलिए करते हैं कि भ्रष्टाचार कर सकें। जब आप सरकारी नौकरी देंगे, बजट से पैसा देना पड़ेगा, तो आपको आरक्षण भी देना पड़ेगा। इसीलिए आपको जारी किया था, अगर आपको याद हो, ये आरक्षण का भी जारी किया था, आप याद होगा आपको, पीडी आरक्षण घोटाला, जिसमें पहले ही पेज पे मैंने कहा था कि अगर पहले पेज का ही जवाब दे देगी सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती 2019, ओबीसी के पद है 27% मिलना चाहिए, मिला कितना? 3.86। एससी को 21%, मिला कितना? 16.2%। एसटी 2%, मिला कितना? 0। ये तो पहले पेज का ही जवाब दे दे सरकार, पहले पेज का। और रहा बचा, चढ़ावा चोरी कर ली, चंदा चोरी कर ली, सीसी कर लिया। हालांकि समाजवादी में जेनजी भी बड़ी संख्या में थे, अल्फा भी बड़ी संख्या में थे। समय समय पे आप लोग मिले होंगे, उनके वीडियोस वायरल हुए। मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन है। और हो सकता है आपको अल्फा वालों से मुलाकात हो गई हो आपकी। कम से कम वो एक्सप्रेसिव है, अपनी बात को कहना चाहते हैं बिना संकोच के। पॉलिटिकल सिस्टम में और डेमोक्रेसी में ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बात सुने जब वो दुनिया से कनेक्टेड हैं। और शायद इतना विट, इतना डिफरेंट कैंपेनिंग, कम्युनिकेशन या इतना क्रिएटिव कभी नहीं देखा होगा जैसा देखा गया। और जो लोग कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने सोचो बेटियों के साथ क्या व्यवहार किया। और केवल किया नहीं, पुलिस से करवाया व्यवहार। और आज भी कर रहे हैं ये लोग, आज भी अन्याय करने के लिए उनकी जो फौज है वो तैयार है। तो सोचिए, भारत सरकार और देश के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, सबने समझौता किया। और समझौते में यह तय हुआ कि किसी भी आंदोलनकारी पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। फिर डेमोक्रेसी में हम किस पे भरोसा करें? तो फिर सरकार की क्रेडिबिलिटी क्या बची? उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी क्या है? फिर अगर पुलिस पूछ रही है, और वो भी छोटे बच्चों, और क्या मांग थी उनकी? पानी शुद्ध मिल जाए पीने का, पोर्टेबल वाटर हो, ड्रिंकेबल वाटर हो, या पंखे लग जाएं। जब मांग आपने मान ली उन बच्चों की, तो आपको उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। हम अपने संगठन और विधायक जो हैं वहां से उनसे कहेंगे कि उस परिवार से मिलें और कोई भी अन्याय उस परिवार के साथ ना होने दें।